Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तस्वीर है, लेकिन ये कोई आम तस्वीर नहीं। ये आग किसी शॉर्ट सर्किट की नहीं, ये लपटें किसी रसोई से नहीं निकली हैं। ये आग पाकिस्तान के बिखरते वजूद की है, एक गृह मंत्री के जलते हुए घर की है। पर्दा उठता है एक ऐसे राजनीतिक ड्रामे से जिसमें जलती इमारतें हैं, लहूलुहान सड़कें हैं और पुलिस के हाथों में लाठियां नहीं, सिरों पर डर का साया है। प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। हर दरवाजा टूट रहा था, जैसे ये महज लकड़ी नहीं, सत्ता के झूठे दावों की दीवारें हों। फिर पुलिस को उन्हीं की लाठी से पीटा गया। एक मुल्क जहां पुलिस लाठी चलाना जानती है लेकिन उसे झेलना नहीं। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भागने को मजबूर किया गया। ये सिंध प्रांत की नहीं, पाकिस्तान के मुकद्दर की सायरन है, जो अब चेतावनी नहीं धमाके में बदल चुकी है। गाड़ियों पर हमला, आगजनी और फिर मंत्री के लोगों की तरफ से प्रदर्शनकारी पर AK-47 से फायरिंग। AK-47 यानी अब ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, एक घोषित युद्ध है, पानी पर, सत्ता पर और शायद वजूद पर भी। ये आगजनी सिंध के नौशहर फिरोज जिले में हुई और इसकी चिंगारी बनी 2 लाशें, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत जो पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए। मौत जिनकी गिनती नहीं हुई, लेकिन उनके पीछे उठे सवाल पाकिस्तान को अंदर तक चीरते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पंजाब में नहर बनाने का विरोध कर रहे थे। हाईवे जाम की कोशिश, लाठीचार्ज, लाशें और फिर आग। और जब भीड़ भड़की तो उसका गुस्सा सिर्फ घरों तक नहीं रहा, वो पाकिस्तान की पूरी सत्ता को राख करने को तैयार है। पाकिस्तान में पानी पर खून बहने लगा, एक मुल्क जो भारत के रहम पर जिंदा है। हाँ, पानी का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब टकारता है और सिंध सूखता है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में गृहयुद्ध की गंध हर बूंद में है। भारत ने अभी तक सिंधु का पानी रोका नहीं है, लेकिन अगर बहाव में थोड़ी भी कमी हुई, पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और अब भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी बता दिया है, वो पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देगा। तालिबान सरकार अब डैम बना रही है, कुनार नदी पर डैम, जिससे पाकिस्तान की एक और सांस सूखने वाली है। तालिबान के आर्मी जनरल मुबीन ने डैम का निरीक्षण किया और दुनिया को साफ कह दिया, अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। जिसने आतंक का समर्थन किया, अब वही मुल्क पानी के लिए तड़प रहा है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ने पाकिस्तान के लिए पानी बंद करने की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान अब उसी लाठी से पिट रहा है जिसे उसने खुद आतंक के नाम पर तैयार किया था। पाकिस्तान का पानी अब उसकी बंदूक के निशाने पर है और सिंध में जलती आग शायद आने वाले एक बड़े गृहयुद्ध का ट्रेलर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जलते हुए इस घर को देखिए, जिस घर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और पुलिस को उन्हीं की लाठी से पीटा। पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर के बाहर की गाड़ियों पर हमला बोला और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मंत्री के लोगों की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 से फायरिंग की गई, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नौशहर फिरोज जिले में ये आगजनी हुई। इसकी शुरुआत 2 प्रदर्शनकारियों की मौत से हुई जो पुलिस के लाठीचार्ज में मारे गए। प्रदर्शनकारी पंजाब में नहर बनाने का विरोध कर रहे थे। अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्होंने हाईवे जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हो गए। इससे भड़ककर प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर धावा बोल दिया और आग लगा दी और पाकिस्तान में पानी पर खून बहने लगा। पाकिस्तान में पानी भारत से आता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा उसका पंजाब प्रांत डकार जाता है। इसी से पाकिस्तान के सिंध राज्य में गुस्सा है।
जिसने पाकिस्तान में पानी को लेकर गृह युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि भारत ने अभी तक सिंधु का पानी नहीं रोका है, लेकिन उसके भाव में थोड़ी भी कमी पाकिस्तान को रेगिस्तान बना देगी। पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी चिंता में दोहरा इजाफा हो गया है, क्योंकि भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी बता दिया है कि वो पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देगा। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया। जनरल मुबीन ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए धन जुटाने की अपील की है। چې د کونال د سیند اوبه د دې په خاطر مهاروي چې موږ چا سره دښمني کوو. د دغه ولس د ښېرازۍ دپاره، د زراعت دپاره، د برق دپاره، د افغانستان د ولس ته د کار پیدا کولو دپاره دا زموږ وینې مهارې کوي. تر څو چې زموږ دا وینې بهیږي افغانستان نه جوړیږي. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ख़राब दौर में पहुंच चुके हैं। आतंक के नाम पर पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने यहाँ रहने वाले लाखों अफगान नागरिकों को निकाला, उसके बाद से अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान को लेकर बहुत गुस्सा है। अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो, IMF के कर्ज से गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहाँ एक 10 किलो घोड़े थे घी 500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने। आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है। अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है, वो भी एक दुजिनसा आदमी। पाकिस्तान का पानी रोकने को लेकर अफगानिस्तान का ताज़ा फैसला इसी की कड़ी माना जा रहा है। भारत की तरह अफगानिस्तान ने भी तय कर लिया है, वो पाकिस्तान के आतंक को अब नहीं कबूल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रैंक तक।